दरगाह संकट मोचन महादेव मंदिर प्रकरण में वादी विष्णु गुप्ता पर हुई फायरिंग मामले को गंभीरता से लेने एवं वादी विष्णु गुप्ता की सुरक्षा बढ़ाने के साथ सनातन धर्म रक्षा संघ के पदाधिकारियों को भी सुरक्षा देने की मांग। शनिवार शाम सनातन धर्म रक्षा संघ के द्वारा पत्रकार वार्ता आयोजित कर दरगाह में मंदिर मामले को लेकर वाद दायर करने वाले हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता पर हुई फायरिंग की कड़े शब्दों में निंदा और भर्त्सना की गई। इस मौके पर संघ के पूर्व न्यायाधीश अजय शर्मा ने बताया कि जिस तरह से अदालत में वाद दायर किया गया और वह एक न्यायिक प्रक्रिया के तहत लगातार कार्रवाई भी की जा रही है, ऐसे में वादी को मारने की धमकी देना, थ्रेड देना और तारिक पेशी से लौटते वक्त उस पर फायरिंग हो जाना बेहद गंभीर घटना है। जिला पुलिस से मिलकर ऐसे मामले में गंभीरता से कार्रवाई करने की मांग की गई है। साथ ही संघ के पदाधिकारी जो कि वादी के सहयोगी भी हैं, उन्हें भी सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग की गई। पुलिस अधीक्षक ने आश्वासन दिया है कि उनकी मांग पर सकारात्मक कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में संघ के पूर्व न्यायाधीश अजय शर्मा को पीएसओ उपलब्ध कराने के आदेश दे दिए गए। उन्होंने बताया कि सोमवार के बाद कभी भी जिला कलेक्टर के माध्यम से राज्य सरकार को भी ऐसे गंभीर मामलों को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने के लिए ज्ञापन सौंपा जाएगा। साथ ही अपराधियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई किए जाने की भी मांग उठाई जाएगी। कल गणतंत्र दिवस की सभी पत्रकारों को और अजमेर निवासियों को और पूरे देश के नागरिकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, दुख का विषय है कि हिंदू राष्ट्रीय सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता के ऊपर जो जाते वक्त समय दिल्ली जाते समय जो उन पर गोली कांड हुआ है, हमारा सनातन धर्म रक्षा संघ उसकी बहुत बहुत भर्त्सना करता है और प्रशासन और सरकार से हम पुनः निवेदन करते हैं, जैसा कि हम पहले भी कहते आए हैं कि जो मामला न्यायालय के अंदर चल रहा है दरगाह शिव मंदिर का, ये कोई मामूली मामला नहीं है और बड़ा संवेदनशील मामला है। इसलिए गंभीरता से किसी भी व्यक्ति की सुरक्षा की जाए। हालांकि उनको पीएसओ दिया गया था, परंतु जब वो लौट रहे थे तो किसी कारण से उन पर ये हमला हुआ और इसके बाद में हम भी वहाँ पहुँचे गेगल थाने 1 घंटे रहे। वहाँ पर डॉक्टर दीपक कुमार उसका अनुसंधान कर रहे हैं, डिप्टी साहब, और पूरा प्रशासन एफएसएल रिपोर्ट वगैरह उनकी गाड़ी वाड़ी सीज करके सारा किया गया। उसके बाद हम एसपी साहब से मिले। एसपी साहब को सारी घटना का जो हमने उनको विवरण दिया और उनसे ये निवेदन किया कि जब मामला इतना गंभीर और संवेदनशील है, पूरे अंतर्राष्ट्रीय मामला है, तो इस प्रकार की जो घटना होती है तो निश्चित रूप से उसमें प्रशासन और सरकार की कुछ कमी रहती है। उस कमी को नया रखा जाए और आगामी इस कमियों को दूर कर दिया जाए। इस प्रकार से अजमेर और राजस्थान का नाम, प्रशासन, सरकार का नाम गिरता है। और इस संबंध में फिर हमने अपने जो भी सनातन धर्म रक्षा संघ के पदाधिकारी और जो जिसको वो सरकार उचित समझे, प्रशासन उचित समझे, उनको भी सुरक्षा की मांग की है। तो उन्होंने निश्चित रूप से, हमारे एसपी साहब ने कहा है कि इस बात पर बिल्कुल आप निश्चिंत रहें और आपको ये निश्चित रूप से सुरक्षा दी जाएगी। इस संबंध में मुझे भी एक पीएसओ की सुविधा भी दी गई है और कुछ ही देर में वहाँ से पीएसओ लाइन से आ गया, आदेश आ गए हैं मेरे पास में। तो इसका मतलब ये है कि मामला तो बड़ा गंभीर है और जैसे कि पुलिस को भी जानकारी मिल रही है, प्रशासन को भी जानकारी मिल रही है और घटना से भी साबित हो गया है कि मामला बड़ा गंभीर होता जा रहा है, जीवन की सुरक्षा खतरे में होती जा रही है। तो जो संवैधानिक अधिकार जीने का है और मुकदमा करने का है, न्याय पाने का है, इस संबंध में हमारे सनातन धर्म रक्षा संघ वादी विष्णु गुप्ता का पूरा सहयोग कर रहा है और उनको आने वाले समय में भी ऐसे सहयोग देता जाएगा। हमारा जो मूल धारणा है यही है कि अजमेर शहर की लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था बनी रहे और किसी प्रकार की अप्रिय घटना घटित नहीं हो। पूर्व में भी ब्लैकमेल कांड जैसे से हमारा अजमेर शहर बदनाम हुआ। इस प्रकार से किसी भी व्यक्ति की हत्या होती है या किसी व्यक्ति का कुछ भी होता है तो हमारा अजमेर शहर बदनाम होता है। तो हम इस चीज़ से बचने के लिए हम सबसे सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने की अपील करते हैं और प्रशासन और सरकार से भी निवेदन करते हैं कि इस मामले को गंभीरता से लेवे, पुनरावृत्ति ना हो। इसी के साथ में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और हमारी आगामी जो हम ज्ञापन भी देंगे, सरकार को भी देंगे, प्रशासन से भी मिलेंगे और पुनः उनको बार बार आगाह करेंगे कि जब तक ये मुकदमा चले सबको जो आवश्यक पक्षकार है उनको सबको सुविधा दी जाए, वकीलों को। चिरंजीवी भव भाग 1 7 चिरंजीवियों के रहस्य की वैज्ञानिक खोज करें। नरेश राघानी मधुकर की चिरंजीवी भव विज्ञान कथा और पौराणिक कथाओं का एक असाधारण मिश्रण है जो आपको प्राचीन हिंदू पुराणों के माध्यम से एक रोमांचकारी यात्रा पर ले चलेगी।
हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। अपनी कॉपी आज ही बुक करें।